बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई सीनियरिटी लिस्ट और ट्रांसफ़र जजेस को काम करने से रोकने की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई है। एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई सीनियरिटी लिस्ट और ट्रांसफ़र जजेस को काम करने से रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी आईनी बेंच है, ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की और 17 अप्रैल तक इस केस की समाअत मुलतवी हो चुकी है। अब 17 अप्रैल तक तो ये मुलतवी हो चुकी है। इस केस के अंदर बड़े दिलचस्प रिमार्क्स जो थे ना वो अदलिया की जानिब से देखने को मिले और तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जो वकील है, जो साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं मुनीर मलिक साहब, वो बड़े हवाले दे रहे थे कि जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता जजेस का, सदर मुमलिकत को आइन ने इख्तियार नहीं दिया। तो उसमें आइन के आर्टिकल 200 के तहत ये भी कहा गया कि जी सदर का राइट है, सदर के पास इख्तियार है और आइन है पाकिस्तान सदर को ये इख्तियार देता है कि जो जजेस का ट्रांसफ़र है वो सदर मुमलिकत का प्रोगेटिव है, वो सदर मुमलिकत का इख्तियार है, वो जजेस का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जो 3 हाई कोर्ट के जजेस, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जजेस, एक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज जोगर, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसफ और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो, इन 3 जजेस का ट्रांसफ़र हुआ डिफरेंट कोर्ट से। इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र होने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जजेस हैं, ये 3 जजेस, इनके आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जब जस्टिस मियां अमर फरूक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाने का फैसला किया गया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में, तो जस्टिस आमर फरूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो 3 जजेस हैं इनकी ट्रांसफर लिस्ट आया हो गई, वाज़ेह हो गई और जो सीनियर जज हैं जस्टिस सरफराज जोगर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन गए। अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, जो पहले के 5 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार, इन्होंने जी दरख्वास्त दे दी सुप्रीम कोर्ट में कि जी जजेस की ट्रांसफ़र है और जो इनकी सीनियरिटी लिस्ट है इसको मुअत्तल किया जाएगी, जो ट्रांसफ़र होने वाले जजेस हैं इनकी ट्रांसफ़र को मुअत्तल किया जाए। तो इसकी तो इस्तदा आईनी बेंच ने मुस्तरद कर दी। ये जजेस तो अपना काम करेंगे। एक तो मामला हो गया क्लियर, ये तो क्लियर हो गया है कि ये जो ट्रांसफ़र होने वाले जजेस हैं इनको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, काम करने से कोई नहीं रोक सकता। सर काम ये करेंगे अपना, जो मर्जी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को काम करने से नहीं रोका जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने अपने रिमार्क्स में कह दिया। अब जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है सर। अब इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान हाई कोर्ट के 3 जजेस, जो ट्रांसफ़र होने वाले 3 जजेस हैं, जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसफ, ये 3 जजेस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान और जुडिशल कमीशन को नोटिस जारी कर दिए गए। दरखास्तों पर समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने की। इस दौरान जी बड़े दिलचस्प रिमार्क्स देखने को मिले कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हुई है। ये भी कहा गया कि आइन का आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी सूबे से, किसी भी हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह आइन पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत को इख्तियार दिया और सदर ने कर दिया। अब इसके ऊपर एक रंडी रोना के जी आए क्यों आए ने, दोबारा क्यों आए ने, ऐसे क्यों आए ने, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ये जजेस हैं ये यहाँ पर क्यों आए। देखें सर, अगर वो यहाँ पर आए, इस कोर्ट में आए, इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने बतौर जज हलफ लिया, तो 5 ऑनरेबल जजेस जिन्होंने इनके खिलाफ दरख्वास्त दी है, उनका ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ है कि ये दोबारा से हलफ लें। इनका हलफ भी जो है वो 2 नंबर है। उन्होंने ये तक कहा कि जब इन 3 जजेस का ट्रांसफ़र हुआ था तो उस वक्त तो जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में यहां तक कह दिया था कि ये जो हलफ हुआ है इस हलफ को भी नहीं हम मानते।
उन्होंने तो ये तक बात कर दी थी। अब जजेस के ट्रांसफर का जो इख्तियार है वो तो मैंने आपको बता दिया, सदर के पास है। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में कह रही है हम तो आइन के आर्टिकल 175 के तहत जिसमें जुडिशरी का जिक्र है इसका जायजा लिया जाए। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 200 का क्या करना है, जो खालिस्तान ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतल्लिक है। भाई जो आइन का आर्टिकल 200 है उसके मुताबिक सदर को इख्तियार है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जजेस का ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि पीटीआई के वकील मुनीर मलिक जो साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं, इतने मायानाज वकील, इतने दबंग वकील, इतने सीनियर कानूनदान, वो आइन के आर्टिकल 175 का हवाला दे रहे हैं कि जी खालिस्तान जी इसके तहत देखा जाए कि जी जजेस का ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि जी इसमें जुडिशरी का जिक्र है और इसका जायजा लिया जाए। अब इस दौरान जो रिमार्क्स है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जजेस के रिमार्क्स ये बता रहे हैं कि जो ट्रांसफर होने वाले जजेस हैं, जो उनकी ट्रांसफर है उसको तो कलअदम नहीं किया जा सकता। अब इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने, जब 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की, तो जिस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए। मुनीर मलिक इन 5 जजेस के दलाइल हैं, जिन 5 जजेस ने इन 3 जजेस के ट्रांसफर के बाद दरख्वास्त दी हुई है कि ये डिफरेंट कोर्ट से आए हैं और इनके ट्रांसफर को कलअदम करार दिया जाए। अब दलाइल के आगाज में वकील मुनीर मलिक साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जजेस के मामले को आर्टिकल 175 के साथ देखना चाहिए। जजेस ट्रांसफर फेडरलिज्म और इंतजामी कमेटी की तश्कील से मुतल्लिक दलाइल दूंगा। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जजेस ट्रांसफर आइन के आर्टिकल 200 के तहत हुई, बेहतर है दलाइल का आगाज भी यहीं से करें। हम जजेस को सिविल सर्वेंट के तौर पर तो नहीं देख सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि एक जज का ट्रांसफर 4 दर्जात पर रजामंदी के इजहार के बाद होता है। जिस जज ने ट्रांसफर होना होता है इसकी रजामंदी मालूम की जाती है। जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर होना बाकी होती है, जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर होना होती है, इसके चीफ जस्टिस से रजामंदी मालूम की जाती है। फिर वो कहते हैं कि जिस हाई कोर्ट में आना होता है इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रजामंदी ली जाती है। आखिर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रजामंदी के बाद सदर मुमलिकत ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपको इतराज ट्रांसफर पर है या सीनियरिटी पर। उन्होंने सवाल किया मुनीर मलिक से, जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि हमारा इतराज दोनों पर है, हमारा ट्रांसफर पर भी इतराज है और सीनियरिटी पर भी इतराज है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप अपने अल्फाज आइन में शामिल करवाने की बात करें। आर्टिकल 62(1)(f) नाअहली केस में आइन में नए अल्फाज शामिल करके नाअहली ताहयात कर दी गई। इस फैसले पर शदीद तनकीद हुई, जिसे नजर सानी में तब्दील किया गया। फिर वो कहते हैं कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि जब जजेस की असामियां खाली थीं तो ट्रांसफर की बजाय इन्हीं सूबों से नए जज तैनात क्यों नहीं किए गए। क्या हालत में जिक्र होता है कि जज कौन सी हाई कोर्ट का हलफ उठा रहे हैं। इस पर वकील मुनीर मलिक ने कहा कि हलफ के ड्राफ्ट में सूबे का जिक्र होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठाते इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जिक्र आता है। आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इसके अलावा ट्रांसफर होने वाले जजेस को काम करने से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। दोनों इस्तदाएं मुस्तरद हो गई सर। बाद अज़ां अदालत ने 5 जजेस की दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादम हुसैन सोमरो, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जुडिशल कमीशन समेत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान को भी नोटिस जारी करते हुए समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। फंस गई जां शिकंजे अंदर जिमें वेलने विच गन्ना। मैनू शेर आ रहा है यार, मेरी जुबान पे शेर आ रहा है, बड़ी देर होगी मैंने अपनी व्लॉग में शेर नहीं बोला। फंस गई जहां शिकंजे अंदर जिवे वेलने विच गन्ना, रो नू को हुन रवे मोहम्मद होन रवे ते मन्ना। सर अब इन जजेस का ट्रांसफर कोई रोक कर दिखाए, इन जजेस की पोस्टिंग कोई रोक कर दिखाए। आईने पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत को इख्तियार दिया है, आईनी बेंच ने कह दिया है कि 175 नू डिस्कस ना करो, 200 को करो जो खालिस्तान जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतल्लिक है। तो सदर मुमलिकत ने तो जो करना था कर दिया, आईनी बेंच ने फैसला करना है। ये पिटीशन जो है मुझे मुस्तरद होती नजर आ रही है और ये भी लग रहा है कि जो सदर मुमलिकत हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजेस का ट्रांसफर भी कर सकते हैं जिन्होंने इन 3 जजेस के खिलाफ दरख्वास्त दी जो हाल ही में ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।